Hello students, today we will start chapter 4 of our NCERT book, materials, metals and non-metals, right? तो आप अपने चारों तरफ जब देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना? कुछ जो है मेटल्स के बने होते हैं, कुछ जो होते हैं नॉन मेटल्स के बने होते हैं। जैसे आपके घर प्लास्टिक चेयर्स हो गए या फिर अलमीरा हो गया, वो वुड का भी हो सकता है अलमीरा, मेटल का भी, लोहे का भी हो सकता है। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है ना? तो उसके लिए मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर उनको डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में। तो सबसे पहले हम आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़, राइट? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारे होते हैं जो एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट वन इज मैलिएबिलिटी, है ना? इसमें क्या होता है, मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसमें उसको थिन शीट में बीट कर सकते हैं, दे आर दैट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, है ना? तो किसी भी मटेरियल की वैसी प्रॉपर्टी जिसमें उसको थिन शीट में बीट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। जैसे आपका लोहे को अलग अलग शेप नाइफ बनाया जाता है, उसको थिन मतलब उसको बीट करके नाइफ में कन्वर्ट किया जाता है। वन साइड इज शार्प एंड अदर वन इज स्लाइटली ब्रॉडर, है ना? शार्प होता है एक एंड और एक एंड थोड़ा सा ब्रॉडर होता है। तो ऐसा क्यों कर पाया? अगर जो प्लास्टिक को करो, है ना, फॉर एग्जांपल दूसरा या फिर वुड के ले लो, तो वुड कैन नॉट बी कॉल्ड मैलिएबल, है ना, बिकॉज दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स। लोहे को हम लोग बहुत पतले शीट में काफ़ी बड़ा बना सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को नहीं बना सकते। ऐसे ही आपका घर पे स्टील के प्लेट्स हो गए, तो ये सब क्या है, दे आर मैलिएबल। जितने भी मेटल्स होते हैं ऑल आर मैलिएबल, ठीक है? एंड नॉन मेटल्स दे आर नॉन मैलिएबल। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मैलिएबल होते हैं, मतलब उनको थिन शीट्स में बीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज डक्टिलिटी। तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मतलब मेटल की वो प्रॉपर्टी है, किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसमें उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपकी डक्टिलिटी कहलाती है। फिर से मेटल्स जो होते हैं दे आर मैलिएबल बिकॉज दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स को पतले पतले वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। बट फिर से अगर मैं वुड या फिर प्लास्टिक का एग्जाम्पल लूँ, तो दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, दैट्स वाई दे आर नॉट डक्टाइल। इसलिए नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन डक्टाइल होते हैं और मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल होते हैं। इलेक्ट्रिकल वायर जो होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक का कोटिंग होता है और उसके अंदर जो होता है मेटल्स के वायर होते हैं। उस वायर को देखिएगा आप कितने थिन होते हैं। वो क्यों पॉसिबल हो पाया वैसा, चाहे वो एल्युमिनियम हो गया चाहे सिल्वर वायर हो गया, बिकॉज ऑफ द डक्टिलिटी। उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो डक्टाइल होती है, ठीक? उसके बाद तो ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। नेक्स्ट वन इज सोनोरस। सोनोरस में मेटल की वो प्रॉपर्टी या किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट इज सोनोरस। तो मेटल्स आर सोनोरस एंड नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, ठीक है? फॉर एग्जांपल घर पे या फिर हम लोग टेंपल जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वहाँ पे जो बेल होता है, घंटी जो होती है, उसको हिट करते हैं तो वो उसके बॉल को हिट करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। पर अगर जो वही पे मैं वुड का या फिर प्लास्टिक का बेल लगा दूँ तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा क्या? नहीं। इसलिए बोल सकते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं, ठीक है? अब रिंगिंग साउंड जो होता है वो एक्चुअल में वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है? दैट यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस। नेक्स्ट वन इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चाहे वो आपका आयरन ले लीजिए, चाहे स्टील, चाहे एल्युमिनियम, चाहे कॉपर, जो भी मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे फिर से वुड या फिर प्लास्टिक, तो दे आर पुअर कंडक्टर, दैट्स वाई वी यूज प्लास्टिक फॉर द इंसुलेशन। और वुड वगैरह भी जो हो गया, वुड को भी हम लोग, जैसे मान लीजिए आपको घर पे कोई पैन है, उसके में हैंडल जो है वुड का है, तो क्या करता है, हीट को कंडक्ट नहीं करता, इसीलिए यू कैन इजीली होल्ड दैट पैन, ठीक? वैसे ही अगर जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक प्रीवियस क्लास में पढ़े, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के भी हैंडल्स बनाए जाते हैं, वो भी आपका सेम काम करता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट का।
तो वो हीट को कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। तो प्लास्टिक्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। फिर अपीयरेंस, तो मेटल्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर शाइनी, है ना, ज़्यादातर क्या होते हैं वो शाइन करते हैं मेटल्स, चाहे वो स्टील हो गया, गोल्ड, सिल्वर, क्या करते हैं वो शाइन करते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो, उनका अपीयरेंस कैसा रहता है, शाइन मतलब लस्ट्रस ना, वर्ड याद रखिए, लस्ट्रस तो मतलब होता है शाइन। तो मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर, बट नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। तो अगर जो वुड हो गया या फिर प्लास्टिक हो गया, वो बेसिकली शाइन नहीं करते, वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हार्डनेस के बेसिस पे भी हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करते हैं। जनरली मेटल्स आर हार्ड एंड नॉन मेटल्स आर स्लाइटली सॉफ्टर देन द मेटल्स। ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, जैसे आपको वुड वगैरह हो गया, वो भी हार्ड तो होते हैं, बट बाकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो फिर से वापस से मतलब मेटल से अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्डनेस के बेसिस पे मैं बोल दूंगा कोई मेटल, कोई मटेरियल जो है वो मेटल है या फिर कोई मटेरियल जो है नॉन मेटल है, बाकी प्रॉपर्टीज हम लोग उस पर मैच करेंगे। मान लीजिए एक मैच हो गया, फिर दूसरी कहीं ना कहीं तो वो डिफरेंशिएट करेगा, उसके बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं या फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को। As I said that metals are hard in nature, but there is some exception, that some metals are soft also, like sodium and potassium. They are metals. सोडियम और पोटेशियम क्या है आपके मेटल्स है, याद रखिए, है ना, बट दे आर सॉफ्ट इन नेचर। ये जो है मेटल्स है पर ये सॉफ्ट होते हैं, नेचर इनका नेचर कैसा है, ये सॉफ्ट है, मतलब इनको आप नाइफ से कट कर सकते हैं। अगर जो मैं आपको आयरन दूँ, लोहा या स्टील, अब बोलूँ उसको चाकू से कट करने के लिए, तो यू कैन नॉट कट दैट, बट आप सोडियम और पोटेशियम को मेटल होने के बावजूद उसको नाइफ से कट कर सकते हैं, मतलब ये सॉफ्ट मेटल है। उसके अलावा आपका मर्क्यूरी, ये एक मेटल है, ठीक है, आपने प्लैनेट के बारे में पढ़ा होगा मर्क्यूरी, पर वो ये उससे अलग है, ये आपका मेटल्स है। आप पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इसका सिंबल जो होता है Hg होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मर्क्यूरी जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर। बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर में आपके सॉलिड रहते हैं, बट मर्क्यूरी जो रहता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। ये आपके थर्मोमीटर में पाया जाता है, जो मैनुअल थर्मोमीटर होता है, ठीक है, जिससे आपके बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, ठीक है। उसमें जो होता है आपका उसके अंदर जो रहता है वो मर्क्यूरी ही रहता है, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। So this was all about physical properties of metals and non-metals. Next video we will discuss about the chemical properties. Thank you.